हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो इसको अब हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? इसी के बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है। आप लोगों ने चित्र इसका बनाया ही है, ठीक है। तो यहाँ बताया था यह एक ऐसा विद्युत परपथ है, ये विद्युत का ही परपथ है। ध्यान रखिएगा, किसका परपथ है? विद्युत का ही परपथ है। आपने देखा होगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आकृति है वो हीरे के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? हीरे के आकार की। आपने देखा होगा ना कि इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध, इससे प्रतिरोध, इस पे भी प्रतिरोध, इसी तरीके से तो बना था। तो यहाँ बताया जाता है कि ये जो एक तरीके से विद्युत परपथ है, जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को बहुत सटीकता से मापने के लिए किया जाता है, और यह एक तरीके से शून्य विक्षेप देता है। अब इसी के बाद हम लोग शून्य विक्षेप के बारे में जानेंगे क्या होता है इसी के बाद, ठीक। क्योंकि दो तीन दिन बाद शून्य विक्षेप का प्रयोग किया गया, ठीक। तो इसका हम लोग शून्य विक्षेप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बताया जाता है यही चीज कि एक ऐसा विद्युत परिपथ है, विद्युत का परिपथ होता है तो विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जिसका उपयोग किया गया था अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। अज्ञात प्रतिरोध किस तरीके से? मान लीजिए कि धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, लेकिन पूरी मात्रा में धारा नहीं मिल रही है। आपको बताएं कैसे, देखिए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपके सोलर प्लेट जो है, ठीक है, सोलर प्लेट जो है, अगर जब सोलर प्लेट एक तरीके से देखिए सूर्य के प्रकाश से ही वो इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे, सूर्य जब निकलता है तभी आता है, चंद्रमा से तो नहीं आएगा, सूर्य से ही आएगा। जो सूर्य के प्रकाश से आता, अगर सूर्य का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो जो सोलर प्लेट है, और अगर मान लीजिए वो सोलर प्लेट जहां आपको 10 वोल्ट की व्यवस्था दे रहा था, तो 10 वोल्ट ऊर्जा एनर्जी आपको दे रहा था, ठीक है। अगर सूर्य की प्रकाश में वृद्धि होने लगेगी, यानी कि हीट ज्यादा होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो जो आपको 10 वोल्ट दे रहा था वो आपको 8 और 7 वोल्ट देने लगेगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एक तरीके से जो विद्युत धारा थी वो कहीं ना कहीं किसी प्रतिरोध के ज्यादा बढ़ने के कारण से, यानी कि सूर्य के प्रकाश के ज्यादा बढ़ने के कारण से उसकी ऊष्मा को, यानी कि जो ऊष्मा प्रकाश दे रहा है उसके ऊष्मा में भी ऊष्मा क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। मतलब किसका क्षरण? सोलर प्लेट की एनर्जी का क्षरण हो रहा है। उसी सभी चीजों को चेक करने के लिए यहाँ इस चीज सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया बहुत बड़े स्तर का। लेकिन यहाँ जो हम लोग प्रयोग करेंगे अज्ञात के लिए, तो यहाँ जलीय विलयन का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे हमने आपको जो उदाहरण दिया है बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन आप जो अपने घर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं वो एक तरीके से जलीय विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघट के लिए प्रयोग किया जाता है। कि कोई ऐसी व्यवस्था जरूर है कि जैसे हमने आपसे कहा भी कि नमक जो होता है, ठीक है, या हम अभी आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखा हो कि बहुत सारे आलू के बीच में तार को लगा देते तो एक बल्ब जल जाता है, बहुत से नींबू के बीच में तार लगाए तो बल्ब जल जाता है। सब चीज आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके, ठीक। नहीं किए होंगे लेकिन देखे होंगे जरूर इस सब चीजों को। गोबर गैस से कैसे लाइट जल जाती है, ठीक। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध छिपे रहते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध। तो कितनी प्रतिरोध उसके अंदर छिपे हुए हैं ये बताता है आपका क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज बताता है। कितनी मात्रा में इसमें क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि धारा, आवेश, ठीक है, कितनी मात्रा में छिपे हुए हैं ये आपको कौन बताता है? व्हीट स्टोन ब्रिज बताता है, ठीक। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब क्या होता है और इसमें, और साथ साथ में बताया कि अज्ञात प्रतिरोध को बहुत सटीकता से मापने का कार्य करता है। कितनी सटीकता से? कि एक भी परसेंट उसमें त्रुटि ना रह जाए, इरर ना रह जाए। जितनी मात्रा में प्रतिरोध है उसी मात्रा में इसको क्या करता है? वो व्यक्त करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। फिर क्या बताया था आगे कि यह एक तरीके से शून्य विक्षेप देता है। क्या देता है? शून्य विक्षेप देता है। अब इसके बाद हमारा यही टॉपिक भी है, शून्य विक्षेप, ठीक। फिर आगे क्या बताया जा रहा है इसमें? सेल के बारे में क्या बता रहा है? विलयन की चालकता अगर हमें ज्ञात करनी हो, जैसे विलयन, कोई विलयन है उसकी चालकता हमें अगर ज्ञात करनी कि इस विलयन में कितनी ज्यादा मात्रा में प्रतिरोध है, कितनी ज्यादा मात्रा में आवेश है, तो उसमें चालकता जो दिया जाता है उसमें चालकता सेल क्या देते, हम कर देते हैं, भर देते हैं। चालकता सेल क्या होती है वो भी जानेंगे। और उसे डब्ल्यू बी यानी व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। चालकता सेल अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, अगर आप सबको ध्यान हो तो। चालकता सेल हमने जो आपको बताया था उसमें यह बताया गया था कि उसमें दो प्लेटिनीकृत क्या होते थे? इलेक्ट्रोड डाले जाते थे, ठीक है। और जो आपने हमने बताया ट्यूब में उसको रखा है तो उसके अंदर मरकरी की व्यवस्था की गई थी। लिक्विड जो विलयन उसमें एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन डाला गया था उसमें मरकरी की व्यवस्था की गई थी, और दोनों तरफ से एनोड निकाले गए थे और उसमें एक तरीके से प्लेटिनम कृत इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया था। वही चालकता सेल होती है।
तो यहाँ बताया था कि उसमें चालकता सेल जब भर दिया जाता है और उसके बाद उसको WB से यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज से जब जोड़ दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस में कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और वो रेजिस्टेंस परिवर्तन किस तरीके से कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। और फिर एक नए फार्मूले के रूप में आता है जिसमें आपको प्रतिरोध दिया गया था R1 R2, तो ये एक तरीके से क्या होता है, नया फार्मूला बनकर आता है। ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही दिया गया फार्मूला। इसी तरीके से दोनों धाराओं को बराबर करता है। किस तरीके से प्रतिरोध को बराबर करता है कि कितनी मात्रा में चालकता सेल में ऊर्जा है, वो उसी तरीके से जितनी मात्रा में चालकता सेल में ऊर्जा होगी उसी प्रकार से वो उसके प्रतिरोध को स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध को बहुत सटीकता से मापने का कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे ये फार्मूले के रूप में निकल कर आए। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए और कोई समस्या आपको लगे तो आप बताइए। इसके बाद हम लोग शून्य विक्षेप को ही पढ़ेंगे। अब तो अब हम लोग समझेंगे शून्य विक्षेप के बारे में। ये क्या होता है, तो वो छोटा ही बताया था। जब किसी मापक यंत्र, खासकर गैल्वेनोमीटर जो होता है, ठीक है, जब किसी मापक यंत्र में कोई विक्षेप यानी कोई मूवमेंट ना हो, यानी सुई जो हो एक तरीके से एक ही स्थान पर स्थित होती है, ठीक है, नहीं होता, अर्थात क्या होता है, शून्य होता है, तो उसे क्या कहता है, शून्य विक्षेप। ठीक, शून्य विक्षेप कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग आपको ऐसे पता चल रहा है कि एक तरीके से संतुलन बिंदु पर होगा, यानी कि ना तो इधर माइनस की तरफ होगा ना ही इधर प्लस की तरफ होगा, जीरो पर होगा, इसीलिए शून्य विक्षेप इसको बताया जाता है। ठीक, और साथ साथ इसका उपयोग कहाँ होता है, पोटेशियोमीटर में। ठीक, ये भी एक तरीके का मीटर होता है, ठीक है, जो कि जलीय विलयन में जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके आयनों को मापने का कार्य करता है। ठीक, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है उसी तरीके से पोटेशियोमीटर। तो इन दोनों मीटरों में बताया जाता है कि शून्य विक्षेप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और शून्य विक्षेप जो होते हैं एक तरीके से जीरो पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ना प्लस में होते हैं ना ही माइनस की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शून्य विक्षेप। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो समस्याएं यही सारी हैं और पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी अगर इंटर में पास होना है। हम इसीलिए इस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। क्या लगता है जल के बारे में, इसको हम लोग लिखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, लिखिए, इसको बताया। देखिए यहाँ दिया गया है चालकता जल। जल मतलब क्या, पानी, और चालकता मतलब ऐसी व्यवस्था कि पानी के अंदर हमें चालकता दिखाई दे, यानी कि पानी के अंदर हमें धारा दिखाई दे। तो आप लोगों को पहले से ही पता है इसके बारे में कि जब वाटर के अंदर करंट को सप्लाई किया जाता है तो वो एक तरीके से विद्युत का क्या है, एक तरीके से सुचालक में कार्य करता है। जैसे भी आप पानी में खड़े हो जाएं और उसमें तार लगा दिया जाए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाए तो आपको लगेगा हाँ कि करंट है। कि पानी की विद्युत, पानी की, चलिए नोट कर लीजिए इसको तब समझाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.